ओम शनिशिराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। पोस्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का, माँ चौथ माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स से हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली संकष्ट चतुर्थी के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपका निःशुल्क आपकी समस्याओं का लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 8 नवंबर सन 2025। माघशीष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आज प्रातःकाल 7:32 तक रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि आज संपूर्ण दिन और अंत रात्रि सुबह 4:25 तक रहेगी। आज चतुर्थी तिथि क्षय रहेगी। संकष्ट चतुर्थी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। चौथ का चांद आज ही दिखेगा, क्योंकि जब चंद्रोदय होगा तब चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए संकष्ट चतुर्थी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। चौथ का चांद आज के दिन ही दिखेगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:10 पर रहेगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:10 पर रहेगा। साथ ही आज सौभाग्य सुंदरी व्रत किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:26 से पूर्वाह्न 10:48 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खा के निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:04 से प्रातःकाल 9:26 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:10 से दोपहर 1:33 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:55 से सायकाल 4:17 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:32 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज संकष्ट चतुर्थी व्रत किया जाएगा। एक ऐसी तिथि जो हमारे सब संकटों को हर दे, एक ऐसा व्रत जो हमारे सभी कष्टों को हर ले। चौथ का व्रत जीवन में खुशहाली देता है। संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा जाता है। आज के दिन भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता गौरी पुत्र की पूजा की जाती है। उनके निमित्त उपवास किया जाता है। हर माह की दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए समर्पित है।
श्री गणेश जी भगवान को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी माना गया है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी की पूजा का व्रत का विधान है, चौथ व्रत का विधान है। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट या संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। तो आज के दिन संकष्ट चतुर्थी व्रत किया जाएगा। संकट चौथ का अर्थ क्या है? जीवन के सभी संकटों को हरने वाली चौथ। भगवान श्री गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को प्रदान करते हैं। उनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति संकट चौथ के दिन व्रत रखता हो, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान उसे प्राप्त होता है। उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, कष्ट में, रोगों में से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं संकष्ट चतुर्थी व्रत की सरल पूजा विधि। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन करें। सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बने गणपति की, सोना से बना हो, चांदी से बना हो, तांबे से बना हो, पीतल या मिट्टी से बने हो, गणेश जी महाराज और चौथ माता की प्रतिमा को आसन देकर चौकी पर विराजमान कराइएगा। आसन देकर चौकी पर विराजमान कराइएगा। उसके पश्चात व्रत और पूजा का संकल्प कीजिएगा। एक तांबे के प्लेट में गुलाब की पंखुड़ियां रख दीजिएगा। उस पर गौरी गणेश जी की, चौथ माता जी की, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिएगा। माँ चौथ माता और भगवान श्री गणेश जी का कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, दही से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिएगा, फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात श्री गणेश जी महाराज, माँ चौथ माता को उचित स्थान पर विराजमान करवा दीजिएगा। श्री गणेश जी महाराज को रोली, चंदन, सिंदूर अर्पण कीजिएगा। अक्षत, जनेऊ, पुष्पमाला, दुर्वा दल, लड्डू का प्रसाद अर्पण कीजिएगा। फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण कीजिएगा। माँ चौथ माता को रोली, सिंदूर, अक्षत, चुनरी, सुहाग का सामान अर्पण कीजिएगा। साबूदाने की खीर का भोग अर्पण कीजिएगा। षोडश उपचार पूजन करने के पश्चात आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। संध्या समय में पुनः स्नान करके देवी चौथ माता और भगवान श्री गणेश जी का कच्चे दूध से, पंचामृत से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से अभिषेक कीजिएगा। श्री गणेश जी महाराज को वस्त्र, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, लौंग, पान, चावल, सुपारी, पुष्प, इलायची, शमीपत अर्पण कीजिएगा। फल, मेवा, दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। माँ चौथ माता की प्रतिमा को चूनरी, रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार की वस्तुओं से चौथ माता को सजाइएगा। धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल अर्पण कीजिएगा। 21 दुर्वा दल गणेश जी महाराज को चढ़ाइएगा। 21 लड्डुओं का भोग लगाइएगा। एक थाली ले लीजिएगा या केले का पत्ता ले लीजिएगा। उस पर रोली से त्रिकोण बना लीजिएगा और त्रिकोण के अग्रभाग पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। माँ चौथ माता और भगवान श्री गणेश जी का विधिवत पूजन करके चौथ माता और गणेश जी की कथा सुनिएगा। तत्पश्चात गणेश जी महाराज की और चौथ माता की आरती कीजिएगा। एक तांबे के कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा इत्र, चंदन, शक्कर डालकर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। चंद्रदेव से अपने घर में, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। दक्षिणा देने के पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण कीजिएगा। इस सरल विधि से आप संकट चौथ का व्रत कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको संकट चौथ की एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। बहुत पुरानी कथा है, सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह मां लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया।
और भगवान श्री हरि के विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, लेकिन गणेश जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के विवाह का। अब गणेश जी महाराज को निमंत्रण नहीं मिला तो उनका तो जी धुक धुक करने लगा कि भैया मैं प्रथम पूज्य और मुझे ही निमंत्रण नहीं मिला। अब उनका मन तो कर रहा कि भाई उनके पिताजी माताजी सब विवाह में पहुंच गए और सभी देवी देवता विवाह में जा रहे हैं, बारात की तैयारी हो रही है, और गणेश जी महाराज गुमसुम से बैठे हुए, चुपचाप से बैठे हुए। भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में आ गए। अब उन सब ने देखा कि गणेश जी महाराज कहीं नहीं दिखाई दे रहे, तो वो आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी महाराज को न्योता नहीं दिया गया या गणेश जी महाराज आए नहीं। अब चर्चाएं तो चलती है, कोई मेहमान नहीं आवे तो या तो बुलाया नहीं और या आया नहीं, रूठा हुआ होगा। तो सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही उसका कारण पूछ लिया जाए। सभी देवी देवता मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए, बोले भगवान श्री, हे भगवान श्री हरि, बारात जाने का समय हो गया है, लेकिन हमारे गणेश जी महाराज कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो विष्णु भगवान बोले, हमने गणेश जी महाराज के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। घर में कोई मुखिया होता है तो न्योता किसके नाम से जाता है? मुखिया के नाम से जाता है, माता पिता के नाम से जाता है। अलग अलग बच्चों के नाम से थोड़ी ना न्योता देना शुरू कर देंगे, गलत परंपरा थोड़ी ना डालेंगे। तो यदि गणेश जी पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिख देते हैं ना कार्ड में, हम न्योते में क्या लिखते हैं? सहपरिवार। तो मैंने महादेव को सहपरिवार न्योता दे दिया, तो उसमें परिवार में तो गणेश जी महाराज भी, अलग से न्योता थोड़ी ना दूंगा उनको कोई। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। बारात लेके जाओ, अरे कोई 100-200 आदमियों की बारात ले जाओ, अब 10,000 की बारात ले जाओ तो बेचारा लड़की वाला तो वैसे ही बावला हो जावे कि ये क्या महाराज अच्छी शादी करी। अब इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना, आप चाहे तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी सहमति दे दी कि ठीक है, गणेश जी कह देंगे चूहे पे आ जाना, धीरे धीरे आते रहेंगे। होना क्या था, इतने में गणेश जी महाराज पहुंच गए। नाराज हुए कि तुमने मुझे बुलाया नहीं। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी तो नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पे बैठे द्वारपाल बन के। गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी महाराज बोले कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। तो नारद जी तो आग लगाने में माहिर रहते हैं हमेशा। उन्होंने गणेश जी को ज्ञान बांट दिया। क्या ज्ञान बांटा? आपकी जो मूषक सेना है उसको बारात के आगे भेज दो और वो पूरा रास्ता खोद देगी, जिससे भगवान के जो वाहन है वो धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। और गणेश जी महाराज को नारद जी की बात दिमाग में अच्छे से घुस गई। उन्होंने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने, जो मूषक सेना थी, वो आगे की जमीन को पूरा पोली करना शुरू कर दिया। अब जब भगवान श्री हरि की, भगवान विष्णु की बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए मिट्टी में धंस गए, धरती में धंस गए। अब लाख कोशिशें कर ली लेकिन पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए लेकिन पहिए नहीं निकले, जगह जगह से टूट और गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। उधर तो तोरण का टाइम हो रहा और इधर बारात रास्ते में ही अटक गई। अब नारद जी उधर आग लगा के और अब इधर पहुंच गए। अब क्या बोले नारद जी
कि आप लोगों ने गणेश जी महाराज का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान जी ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर वो आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। फिर गणेश जी महाराज से कहा कि महाराज निर्विघ्न रूप से ये बारात निकलने दो, क्या करना है? बोले रुको मैं करता हूँ, कुछ सोचता हूँ। अब गणेश जी महाराज ने लगाया दिमाग और ऐसी व्यवस्था करी कि वो चूहे नीचे घुस के और रथ के सारे पहियों को निकाल दी। अब रथ के पहिए निकल तो गए महाराज, लेकिन टूट फूट गए, तो अब उन्हें सुधारे कौन? तो पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया। खाती अपना कार्य करने से पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को नहीं मनाया होगा, नहीं उनका पूजन किया होगा, इसलिए आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी महाराज को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हो, फिर भी गणेश जी महाराज को भूल गए, उनका अपमान कर दिया। अब अगर आप राजी खुशी बारात लेकर जाना चाहते हो तो सभी देवी देवता बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। अगर आपने जय बोली तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा सबने गणेश जी महाराज की जय बोली, बारात चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ में विवाह संपन्न करा के सभी सहकुशल लौट के आए। तो हे गणेश जी महाराज, आपने भगवान विष्णु को जैसो कारण सारियो, ऐसो कार सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानंद महाराज की जय। तो ये एक अच्छी कथा है, आशा है आपने इस कथा का आनंद लिया होगा। कुछ कॉलर हैं, साक्षी भीलवाड़ा से जुड़ी है, प्रश्न पूछिए। मेरी पुत्री का जन्म 1 जनवरी 1996 को है, समय 2:32। आपकी बेटी है? हाँ हाँ हाँ। इसका भविष्य कैसा है? 1 जनवरी 1996 दोपहर में 14:30, 2:32। 2:32, बर्थ प्लेस भीलवाड़ा। हाँ देखिए, और भी पूछना है। जैसे अपन ने शादी विवाह में कोई प्रोग्राम, कोई चीज पहना है, उसको अगर पुष्य नक्षत्र में भी निकाले तो कुछ नहीं होता ना? जैसे कोई चीज पहनाते हैं फिर उसको उतारना पड़ता है, तो पुष्य नक्षत्र में भी उतारे तो कुछ नहीं होता ना? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई चीज उतारा जाए तो पुष्य नक्षत्र का कोई दोष नहीं रहता है। अच्छा। बच्ची की जन्म कुंडली वैसे अच्छी है। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो है, हाँ, चंद्र के साथ में कालसर्प दोष बना हुआ है। तो उज्जैन जाकर एक बार सर्प दोष की विधिवत शांति करा दीजिए। 18 वर्ष की इसको राहु की महादशा चल रही है। ये राहु की महादशा 2018 से प्रारंभ हुई है, 2036 तक रहेगी। राहु मतलब सर्प। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। हाँ। इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल है तो उच्च राशि का, लेकिन अस्त डूबा हुआ है। तो जब भी आप इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके ही इसका विवाह कीजिएगा। अगस्त 2026 के पश्चात राहु की महादशा बुध का अंतर आएगा। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। अगस्त 2026 के पश्चात में अभी राहु के लिए हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें, 8.25 रत्ती का चांदी में मध्यमा उंगली के अंदर। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय अगस्त 2036 के पश्चात प्रारंभ होगा। 2026 इसके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा। सरकारी नौकरी में जाए तो उच्च पद हासिल कर सकती है, IAS बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, किसी बड़ी कंपनी का CEO भी बन सकती है। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, हमारा पूरा आशीर्वाद है। जब भी इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह कीजिएगा। अभिषेक ब्यावर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। गुरुजी प्रणाम, ब्यावर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1999। हाँ। समय है सुबह 10:30 बजे का। मैं BSc नर्सिंग करा हुआ हूँ गुरुजी। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे सिलेक्शन का कैसे क्या रहेगा सर, बताइए ना थोड़ा। देखो ऐसा है अभिषेक, 2 चीज़ें हैं। एक तो तुम्हारी जन्म कुंडली में तुम्हारा जन्म जो है वो अश्वनी नक्षत्र का जन्म है। अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आते हैं। पैदा होते ही 27वें दिन उसकी पूजन अर्चन होनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता से पूछिएगा कि जब तुम
तुम्हारा जन्म हुआ था ठीक उसके 27वें दिन अश्वनी नामक मूल नक्षत्र की विधिवत शांति हुई थी या नहीं हुई थी। यदि नहीं हुई हो तो अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराइएगा। वर्तमान में आपको सूर्य की महादशा चल रही है। जून 2020 से शुरू हुई है, जून 2026 अगले वर्ष जून तक चलेगी। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। आपके जीवन का अच्छा समय शुरू होगा जून 2026 के पश्चात। सूर्य नीच राशि का है, साथ में कुंडली में शनि भी नीच राशि का है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम नहीं करना, पैसों का लेन देन का काम नहीं करना, किसी की जमानत नहीं लेना, किसी की गारंटी नहीं लेना। दो जने सड़क पे लड़ रहे हो मर रहे हो तो उनके बीच में पंचायतें नहीं करना। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना। ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना। तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करना। शनि नीच का है इसलिए प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला रंग का कपड़ा नहीं पहनना। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना। शनिवार को शनि मंदिर में जाना, हनुमान जी की आराधना करना, सुंदरकांड का पाठ करना। जून 2026 के पश्चात जीवन में अच्छा समय शुरू होगा। योग्य आचार्य के निर्देशन में नीच राशि सूर्य, नीच राशि शनि की शांति कराइएगा, लाभ प्राप्त होगा। बात कर रहे हैं आज संकट चौथ पर किए जाने वाले चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप नौकरी या जॉब संबंधित समस्या से परेशान हैं? लाख प्रयास के पश्चात आपकी तरक्की नहीं हो पा रही, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र चाहते हैं? यदि हाँ तो आज संकट चौथ पे करें ये महाचमत्कारिक उपाय। मिलेगी जॉब, नौकरी, व्यापार, ट्रांसफ़र से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज संकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष, आज संकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाइएगा। एक पान के पत्ते पर केसर रखिएगा, केले के पत्ते पर मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी घी के दीपक जलाइएगा, गुड़ के प्रसाद रखिएगा, 6 लौंग 6 इलायची रखिएगा, एक एक कौड़ी गोमती चक्र रखिएगा। गणेश जी महाराज की 108 नामों का जाप कीजिएगा। पाठ संपूर्ण होने के पश्चात पान का पत्ता केसर सहित गणेश जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। गणेश जी महाराज की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। अगले दिन कौड़ी को, पान में रखे केसर को पान सहित अपनी तिजोरी में, अपने पॉकेट में रख लीजिएगा। गोमती चक्र का पेंडेंट चांदी में बनवाकर गले में धारण कर लीजिएगा। क्या होगा? मिलेगी बेरोजगारी से मुक्ति, मनचाही जगह पे नौकरी मिलेगी, तरक्की, प्रमोशन, उन्नति होगा। आइए जानते हैं कुछ छोटे छोटे से उपाय। आज कच्चे सूत का एक लंबा धागा लीजिएगा, उसे गणेश जी महाराज के आगे रखकर ओ विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का 11 बार जाप कीजिएगा। जाप करने के पश्चात भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेकर उस धागे में 7 गांठें बांधकर अपने जीवन साथी के गले में या सीधे हाथ में बांध दीजिएगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा, आपस में तू मैं से मुक्ति मिलेगी। बिजनेस में लाभ के लिए जो है वो अपनी दुकान में 11 बार घूमकर गणेश जी के मंदिर में चले जाइएगा। 1.25 पाव हरे मूंग ले लीजिएगा, हाथ में लेकर 11 बार घूमकर गणेश मंदिर में चले जाइएगा, घर वहाँ पर अर्पण कर दीजिएगा, गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा, व्यापार में लाभ होगा। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए श्री गणेश जी की आज विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिएगा। भगवान को लाल सिंदूर चढ़ाइएगा, गुड़ और घी का भोग लगाइएगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए गणेश जी महाराज की पूजा के समय हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर भगवान के मस्तक पर तिलक लगाइएगा। उनके सामने घी का दीपक भी जलाइएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा। हल्दी का टीका पति पत्नी दोनों एक दूसरे को लगाइएगा, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज को मोदक का भोग लगाइएगा। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जीवन में तरक्की, उन्नति के लिए भगवान श्री गणेश को रोली अक्षत का तिलक लगाइएगा। गणेश जी महाराज का जो मंत्र है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। विवाह में अड़चन आ रही हो तो एक कच्चा नारियल लीजिएगा, एक लाल रंग का कपड़ा या चुनरी लपेट दीजिएगा। भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए नारियल को भगवान जी गणेश जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। विद्या के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करनी हो तो दुर्वा की 7 गांठें बनाकर गणेश जी मंदिर में जाकर गणेश जी को अर्पण कीजिएगा, कपूर से आरती कीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा।
चलिए आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।